प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम उसके वचन को सुन सके और उसके वचन के द्वारा हम उसको सुन सके। सो मैं प्रभु का दास आप सबका स्वागत करता हूँ आज के संदेश में, और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आज मुझसे और आपसे और हम सब से बातचीत करेगा। आइए हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे, जो बहुत ही और खूबसूरत संदेश है। हम उस संदेश की बुनियाद को एक वचन से डाल देंगे जो हमें मिलता है इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद में। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग वचन के द्वारा परमेश्वर की बहुत सारी खूबसूरतियों को देखते हैं, और परमेश्वर की बहुत सारी खूबसूरतियों में आज हम उसकी बहुत खूबसूरती को देखने जा रहे हैं। और वो ये है कि वो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे मांगने से, हमारी विनती से, हमारी समझ से परे कहीं अधिक बढ़कर हमारे लिए करता है। मेरे प्रियो, कितने लोगों को ये बात पता है कि हमारा परमेश्वर मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर है। वो नाप के नहीं देता। उसकी विशेषताएं ये है कि वो उंडेलता है, वो हम पर उंडेलता है। आशीष वो हमें गिन कर नहीं देता। मलाकी 3:10 में लिखा है, आकाश के झरोखे खोल कर जैसे वर्षा होती है वैसे ही वो हमारे लिए आशीष को बरसाता है। यानी जो भी देता है वो बहुत ताहत से देता है। ये हमारी परमेश्वर की खूबसूरती है। पर आज हम ये देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा सबसे खूबसूरत परमेश्वर है, वो कौन सी दुआओं का उत्तर मांगने से अधिक देता है। एक वचन हम लोग देखेंगे जो हमें मिलता है 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां पद में एक वचन है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और ये वचन जो है, मुझे लगता है लगभग कुछ को छोड़कर सबको पता होता है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। वो हमारी उस मांग को पूरा करता है, वरन हमारी उन प्रार्थना का उत्तर वो और बढ़ के देता है, बहुत तायत से देता है, जो प्रार्थना हम उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो हमें ऐसे कह देगा, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि हमें ये बात जाननी है कि जो उसने कह दिया उसे वो पूरा करता है। प्रभु अज्ञानी नहीं है कि वो यूं ही कह देगा कि जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि अगम है। वो पहले कहता है, यदि हम उसमें बना रहे। मेरे प्रियो, निश्चय ही अगर हम उसमें बने हुए हैं, उसका वचन हमें बना हुआ है, निश्चय ही हमारी मांग उसकी इच्छा के अनुसार होगी। मैं आपको आज 3 व्यक्ति को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिन्होंने जब प्रार्थना किया और वो प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, और परमेश्वर ने उसको मांगने से बढ़कर दिया। हालेलुया। पहला व्यक्ति, और जो एक स्त्री है, एक स्त्री ने एक प्रकार का दुआ किया, और वो दुआ इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श बना, और इजरायलियों ने जाना कि हमारे परमेश्वर से दुआ कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। और वो स्त्री थी, उसका नाम था हन्ना। आइए हम लोग उसके विषय थोड़ा सा देखेंगे। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ 1 शमूएल उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच
दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुड़ा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हन्ना कई वर्षों से और एक बच्चे के लिए दुआ कर रही थी, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसके कोख को परमेश्वर ने बंद कर रखा था। वो उसकी दुआ नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि परमेश्वर जो भी करते हैं, अगर वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं तो भी उसकी योजना पूरी होती है, वो अगर रोक के रखते हैं तो भी उसकी योजना पूरी होती है। और जिस दिन हन्ना ने इस चीज को देखा कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के प्रजा में, परमेश्वर के कलाम को लेकर आने वाला कोई भी नबी नहीं है, उसने देखा, परमेश्वर के राज्य पर उसने ध्यान दिया। इसलिए यीशु ने कहा, पहले उसका धर्म, उसका राज्य, तुम्हारी सारी वस्तुएं वो पूरा करेगा, तुम्हारी सारी जरूरियात वो पूरा करेगा। हन्ना ने देखा परमेश्वर के राज्य में कुछ कमी है, वो उसको महसूस हुआ, पवित्र आत्मा ने उसे बताया। तब वो कहती है, खुदावन मुझे एक बच्चा दे और मैं उसको तेरे लिए नाज़ीर रखूंगी, मैं उसको तुझे दे दूंगी, तेरे भवन के लिए दे दूंगी, तेरे राज्य के लिए दे दूंगी, और वो तेरा नबी कहलाएगा, तेरे नबी होने के लिए, तेरा सेवक होने के लिए मैं दे दूंगी। ज्यों ही हन्ना ने ये दुआ किया, त्यों ही परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। 17 पद में लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया। जब हन्ना ने परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज की और उसको पता चला कि प्रभु के राज्य के लिए क्या चीज़ की कमी है, और उसने कहा, प्रभु मुझे वो दे, वो मैं तुझे दे दूंगी। और मेरे प्रियो, ज्यों ही हन्ना ने ये प्रार्थना किया, उसके बाद वो गर्भवती हुई और उसको परमेश्वर ने शमूएल दिया। हालेलुया। जो इज़राइल को मरी हुई दशा से और जीवितों की दशा में लेकर आया। दाऊद जैसे राजा के राज्य में शमूएल ने इज़राइल को लेकर आया। जब परमेश्वर के लिए उसने दुआ किया, जब उसने खुदा के लिए कुछ मांगा, खुदा ने उसको वो दिया। और सिर्फ वही नहीं दिया, पर यहाँ लिखा है, पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 21 पद में, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। जब हन्ना ने परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता के लिए और अपने बेटे को, जिसको परमेश्वर ने दिया था, अपनी मन्नत के अनुसार परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसको और 3 बेटे और 2 बेटियां, यानी उसके कुल मिला के जो है और 6 बच्चे हो गए, और परमेश्वर ने उसको मांगने से ज्यादा दिया। ये हमारी परमेश्वर की खूबसूरती है कि वो हमें मांगने से अधिक देता है, वो हमें मांगने से बढ़कर देता है। पर कौन सी दुआओं का उत्तर वो हमारे मांगने से बढ़कर देता है? जो दुआ, जो प्रार्थना हम परमेश्वर के लिए करते हैं। हम जब परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ सोचते हैं तो वो हमारे लिए सोचता है। जब पतरस ने यीशु मसीह को अपना नाव दिया सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह ने उसकी ज़रूरियात को पूरा किया, इतनी मछलियों से भर दिया उसको जितनी उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, ज़रूरत से ज़्यादा दिया। जब सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा कि मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे प्रजा का सही रीति से न्याय कर सकूं, परमेश्वर ने उसको धन और वैभव और ऐश्वर्य में तमाम राजाओं से सबसे ऊंचा किया। ना उसके पहले कोई ऐसा हुआ, ना उसके बाद कोई ऐसा हुआ। मेरे प्रियो, हर वो प्रार्थना जो हम परमेश्वर के राज्य के निमित्त करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उस प्रार्थना का उत्तर बहुतायत से देता है। वो हमारे मांगने से बढ़कर हमें उत्तर देता है। वो प्रार्थना, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हम लोग एक और व्यक्ति को देखेंगे जिसका नाम दाऊद था। हम लोग सब उसको जानते हैं, और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को कैसा वैभव दिया था। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे बच्चे वाली भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से और भेड़शाला से इसलिए बुला लाया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। परमेश्वर उसको उसकी औकात बता रहा है कि देख तू क्या था और मैंने तुझे कहाँ बिठाया। पर क्यों दाऊद को परमेश्वर अपने मन के अनुसार कहता था? क्या खासियत थी उसमें, क्या योग्यता थी उसमें? हम लोग देखेंगे भजन संहिता 27:4 में लिखा हुआ है, और दाऊद कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं,
जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। वो परमेश्वर से एक वर मांगता है और कहता मैं इसी के यत्न में लगा रहूंगा। सिर्फ वर नहीं मांगा पर उसके यत्न में भी लगा हुआ है कि वो तमाम उम्र परमेश्वर के भवन में रहे। वो उसकी हुजूरी के लिए कितना प्यासा था। जब दाऊद ये दुआ नहीं करता है प्रभु मुझे राज्य और वैभव में तू बहुत तायत से बहुत वैभवी बना दे, मुझे बहुत ऐश्वर्य से भर दे, वो ये नहीं, वो ये कहता है तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। मुझे ये अनुग्रह दे, मुझे ये वर दे कि मैं तेरे भवन में सारी जिंदगी रह सकूं। और परमेश्वर ने उसको मांगने से ज्यादा दिया। एक और आखिरी व्यक्ति जिसको सब कोई, वो क्या ऊपर का लोग, क्या नीचे का लोग, क्या पृथ्वी का लोग, सब उसको जानते हैं। उसका नाम है यीशु मसीह, खुदावंद खुदा। हम लोग देखेंगे उसकी भी दुआ जो उसने मेरे लिए और आपके लिए की है, उसकी दुआ क्या है, उसकी विनती भी कैसी थी। उसने भी पिता से मांगी, पिता की इच्छा के अनुसार मांगा। कैसे मांगा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 20 पद से लेके 23 पद तक मैं पढ़ूंगा और वचन आपके स्क्रीन पर भी शो करेगा। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। चेलों के लिए जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो कह रहे मैं केवल इनके लिए विनती नहीं कर रहा हूँ पर मैं उन सब के लिए भी कर रहा हूँ जो इनके वचन के द्वारा और मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी मेरे और आपके लिए, सबके लिए यीशु मसीह ने उस स्थान पर विनती की। क्या विनती की? कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। आखिरी पद, मैं उनमें और तो मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा है। मैं उनमें और तू मुझ में। हालेलुया। यीशु मसीह पिता से दुआ कर रहे हैं। उसकी प्यास दिख रही है। उसकी प्यास, मैं हमेशा कहता हूँ, सामरिया स्त्री से उसने कहा मैं प्यासा हूँ, पिया नहीं पिलाया। उसकी प्यास पीने की नहीं पिलाने की है, पवित्र आत्मा पिलाने की उसकी प्यास है। वो जब परमेश्वर से दुआ कर रहा है तो ये दुआ कर रहा है जैसे मैं तेरे साथ एक हूँ वैसे ही ये और जितने लोग इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, जितने भी मसीही, वे सब और वैसे ही एक हो जैसे मैं और तू एक है। हम लोग में से कई लोग ये दुआ करते होंगे, हे प्रभु हमें तू वैसा कर दे कि हम भी खुदावन यीशु की तरह कह सके मैं पिता में, पिता मुझ में, मैं और पिता एक है। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपके लिए दुआ की है, आपको बस समर्पण करना है और उसकी दुआ में आमीन लग जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी जब पिता से दुआ की तो कैसा दुआ किया कि वो हम में एक हो जाए। पिता चाहता है हम एक हो जाए, हम उसके साथ एक हो जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, यदि हमारी प्यास उसके साथ एक हो जाने की है, वो आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करेगा। यदि आप उसके धार्मिकता, उसके राज्य अर्थात यीशु की खोज कर रहे हैं कि उसकी क्या रजा है, उसकी क्या मर्जी है, वो आपकी हर एक मर्जी को पूरा करेगा, क्योंकि तब आपकी मर्जी पवित्र होगी, तब आपकी मांग उसकी इच्छा के अनुसार होगी। आई होप परमेश्वर ने आप सबसे बात किया है। प्रभु ने मैं यकीन करता हूं अब आपका दुआ करने का तरीका, वो लफ्ज सारे बदल जाएंगे और परमेश्वर अब आपकी दुआओं का उत्तर देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए संदेश के साथ और फिर से हमारा खुदा जो सबसे खूबसूरत है उसकी खूबसूरतियों में की कोई एक खूबसूरती को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु में बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।